स्टूडेंट्स, जैसा कि ज्योग्राफ़ी जो कि हमारे क्लास 8 की जो सोशल स्टडी की बुक चलती है उसका फर्स्ट पार्ट है। ज्योग्राफ़ी सोशल स्टडी का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट से ही हम आज ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास लेने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये मेरा पहला अनुभव है और ऑनलाइन क्लास का मेरा पहला अनुभव है। लेकिन मेरा फुल एफर्ट होगा कि जैसा कि हम क्लास में आप लोगों को टीच करते हैं उससे भी बेहतर ढंग से आप लोगों को बताएं। बट एक आप लोगों को भी स्वेर लेना होगा कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ डिटरमाइंड हो करके आपको स्टडी करनी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आज ऑनलाइन क्लास को प्रारंभ करेंगे और ऑनलाइन क्लास की फर्स्ट कड़ी में जैसा कि फर्स्ट लेसन क्लास 8 की जियोग्राफी का जो है वो है रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी लिखा हुआ है रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। रिसोर्सेज रिसोर्सेज जैसा कि हमें पता है रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, स्रोत और उनके प्रकार। संसाधन और उनके प्रकार। स्टूडेंट्स, इसमें रिसोर्सेज मीनिंग्स एंड वैल्यूज़ जैसा कि लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। रिसोर्सेज meanings and values. Human beings have many needs. They have been satisfying their needs from nature. जैसा कि हम सबको पता है कि मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं और इसके साथ कई प्रकार की होती हैं, उसके रूप अलग अलग होते हैं। लेकिन मनुष्य जो है उन आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वह प्रकृति से ही करता है। In ancient times, people used to eat meat of wild animals, roots, fruits and wild berries. प्राचीन समय में मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का मांस, जड़ होती हैं उसको, फलों को और जंगल की कई प्रकार की जो छोटे प्रकार के जो फल होते हैं उनको खाने का प्रयास करता था। और दे यूज टू कवर देयर बॉडीज विद द हाइड्स ऑफ द एनिमल्स, बार्क एंड ट्रीज। और इसके अलावा उसकी और आवश्यकताएं होती थी, जैसे कि खाने के अलावा ह्यूमन अपने को कोल्ड से, गर्मी से ढकने के लिए, उस अपने बॉडी को बचाने के लिए कई तरह का प्रयोग करता था, जैसे जानवरों की खाल और इसके अलावा जानवरों की खाल, मतलब मरे हुए जानवर की खाल उतार करके अपने बॉडी को ढकता था और पेड़ों की छाल उतार करके, बहुत से ऐसे पेड़ होते थे जिसकी छाल से पूरे बॉडी को ढक लेता था। इट मीन्स ये पूरा इंडिकेशन कर रहा है कि वो अपने पूर्ति को प्रकृति से ही जोड़ता है, यानी कि प्रकृति से वो अलग नहीं है। यानी प्रकृति जो उसको दे रही है, प्रकृति से जो मिल रहा है उसी से अपनी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। Thus, human beings started utilizing numerous things of nature, the form of resources. और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसका जो उपयोग है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसी से करता है, क्योंकि प्रकृति ही एक ऐसा माध्यम थी या आज भी है जो मनुष्य के कई प्रकार की इच्छाओं जो असीमित है उसकी वो पूर्ति करती है प्रकृति।